एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है देश को चलाने में सक्षम भूमिका निभा पाता है। आप देख ही रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। आपके स्वास्थ्य मंत्री काफी ट्रोल हो रहे हैं आजकल मैडम, उनके कपड़ों को लेके, उनको उनके चाल या जहाँ खड़ा रहते हैं उसको तरीके को लेके बहुत ट्रोल हो रहे हैं। आखिर लोग पूछ रहे हैं कि कुर्ता सिलवाते कहाँ से हैं निशांत जी? देखिए, ये ट्रोल वाला जो सिस्टम है वो मीडिया के द्वारा लाया गया है और मीडिया में आप लोग बदनाम कर देते हैं। मीडिया होता है तो ट्रोलिंग करना बहुत आसान काम है, किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान काम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि निशांत कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, सुलझे हुए नेता आने वाले समय में आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे वो। और जो स्वास्थ्य विभाग उनको मिला हुआ है उस स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी जो है जो कमियाँ वो दिखाई दे रही है। मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कमी है, तो आप मानते हैं कि नहीं करने में आगे आप मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कमी है कि नहीं? देखिए, राज्य बिहार शरीफ में आईसीयू लिखा हुआ है, आईसीयू में एक बेड नहीं है, आईसीयू है ही नहीं, आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ है सिर्फ। बताइए ये कमी है कि नहीं है? अभी 5000 बेड का जो है इतना बड़ा भविष्य में आपने कहा है होगा, कब होगा नहीं होगा, अभी तो लोग मर रहे हैं इसी से ना। अभी आप कहाँ कौन मर रहा है क्या मर रहा है उसके बारे में दिखाइए। आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ है, आप चलिए, अभी आईसीयू का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन आईसीयू है नहीं। निश्चित रूप से बिहार में स्वास्थ्य की जो पहली जो परिभाषा करी जाती थी जहाँ पे कुत्ते जो है बेड पे सोया करते थे, मरीज जो है जमीन पे सोया, अभी भी पीएमसी में कुत्ते नहीं है, अभी भी पीएमसी में कुत्ते खा रहे हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, पहले की अपेक्षा बहुत सारे बदलाव हुए हैं और निश्चित रूप से सिर्फ इंफ्रा का हुआ है, इसमें और भी संभावना है। वो सब क्योंकि इंफ्रा बनाने से ठेकेदार कमाते हैं, बस इसीलिए हुआ है। सपुत्र निशांत कुमार जी जो भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा। लेकिन आप भी सोशल मीडिया देखते होंगे कितना ट्रोल होते हैं, कह रहे हैं कि खुद ही अस्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य मंत्री कैसे करके संभालेंगे? जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो अस्वस्थ है, मैं समझती हूँ वो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इस तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में वो सभी को जो है उनकी बातों को चुप कराने का काम करेंगे। आप लोग तो लालू जी के बेटा को कहते थे कि 7वां पास है, नौवीं फेल है, अब क्या हुआ? इंजीनियरिंग का डिग्री आपने कहा था इंजीनियर है और निकल के 12वां पास। देखिए, किसी एक व्यक्तित्व के बोलने के बातों पर पूरी की पूरी पार्टी के लोगों को नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 243 लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर बोल रहा है या 2 व्यक्ति बोल रहा है, इसका ये अर्थ नहीं है कि पूरी पार्टी यही बोल रही है। तो आपने कहा कि इंजीनियर है, वो इंजीनियर है या नहीं है, या फिर जो तेजस्वी जी के बारे में बोलते हैं। मैं ये जानती हूँ कि वो इंजीनियर के रूप में उन्होंने पढ़ाई शुरुआत की थी। अभी किसी कारणवश अगर वो अस्वस्थता के कारण उन्होंने पढ़ाई अगर बीच में छोड़ दी तो उसकी जानकारी उन्होंने अपने ऑफिस में दे दी है और लोगों को पता चल चुका है। तो मैं समझती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में पढ़ाई इतना बड़ा विषय वस्तु तो है नहीं। यहाँ पे लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है देश को चलाने में सक्षम भूमिका निभा पाता है। आप देख ही रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? अभी सभी लोग आपने कहा कि इस तरीके से, तो क्या लगता है उनके भी डिग्री 8वां से कहाँ तक है? देखिए, उनकी डिग्री के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई या हमारे अम्बेडकर साहब जी ने भी अम्बेडकर साहब जी ने भी संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अनपढ़ है तो जो है कि आप चर्चा क्यों होता है? यही सवाल है ना, जब कहीं लिखा नहीं है तो लोग एजुकेशन में चर्चा क्यों करते हैं? देखिए, राजनीतिक में ट्रोल क्यों करते हैं? आदमी एक दूसरे को पक्ष और विपक्ष को जो है दोषारोपण करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। इन सभी बातों से जो है राजनीति और जो है तो सुंदर दिखती है। और अब परिवारवाद में क्या कहिएगा? देखिए, आप लोगों ने कहा था परिवारवाद नीति जी नहीं करेंगे, अब तो उनका बेटा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन गए, तो परिवारवाद मानते हैं, है ना? अगर आप कुछ नहीं बोलिएगा बीच में तो मैं इसका जवाब बोलिए। देखिए, परिवारवाद हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। मैं क्लियर करती हूँ, परिवारवाद वहाँ होता है जहाँ पे माँ, बेटा, बेटी, दामाद, पति, पत्नी सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद का हमेशा विरोध किया। अगर आज उन्होंने अपने राजनीति से संन्यास लिया, मुख्यमंत्री जी के पद को छोड़ करके वो राज्यसभा चले गए और वो स्थान, वो जो पद है जो जदयू पार्टी के नेता के रूप में जो सोबयान था, आज उनके उत्तराधिकारी के रूप में जदयू के लोगों ने ये मांग रखी, यहाँ तक कि बिहार की जनता ने ये मांग रखी, तो अपने उत्तराधिकारी को आप आगे बढ़ाने का काम करें। जब वो चले गए, जब वो चले गए राजनीति के, बिहार की राजनीति से जब वो चले गए, तब
परिस्थिति में लोगों की मांग पर उत्तराधिकारी के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी के सपूत निशांत कुमार जी को लाया गया है और उनकी मांग को आगे और बढ़ाने के लिए उनको माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी पद दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे ये परिवारवाद नहीं लाया जा सकता है। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जो है परिवारवाद की भूमिका में रहते हैं, आप जो है लालू जी हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष के नेता है राष्ट्रीय बिहार विधान परिषद में। तेजस्वी जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी प्रतिपक्ष के नेता है। तेज प्रताप जी मंत्री हैं। निशा जी जो है माननीय सांसद है। अपने बच्चों का ख्याल रखना गलत है। अपने बच्चों का कैरियर पे ध्यान रखना खराब है क्या? परिवारवाद कहते हैं। अपने नीतीश कुमार जी के पुत्र को लेकर के आना परिवारवाद की अपने बच्चों का कैरियर का ध्यान रखना गलत है क्या? आप बच्चों के कैरियर को रख सकते हैं, लेकिन पूरा का परिवार आपने 8, 9, 10 बच्चे पैदा कर लिए, आप उनको भी सभी को परिवारवाद में लेकर के बच्चा पैदा करने की छूट कोई कर सकता है। अगर आपने काबिलियत है तो निश्चित रूप से आप आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ एमएलसी रीना यादव जी थे, उन्होंने कहा कि निशांत को लाना कोई परिवारवाद नहीं है, लेकिन अब जब आ गए हैं तो झांकने की कोशिश जदयू करती रहती है, क्योंकि बेटा तो आखिर नीतीश कुमार के हैं, तो नीतीश कुमार का बेटा अगर कुर्सी पे है तो परिवारवाद तो मानते हैं, जनता ऐसा सोशल मीडिया पे कहती भी है। आप क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए।